नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मराठा आरक्षण को लेकर के जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ पे जो मराठा से चल करके यहाँ पे जो आरक्षण को लेकर के यहाँ पे जहाँ एक तरफ देश में आरक्षण की बात चल रही है कि लोग जो है एक तरफ जो है आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है, तो वहाँ दूसरी तरफ आरक्षण की मांग चल रही है। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? आप लोग कहाँ से आए हैं, किस मांग को लेकर के यहाँ बैठे हैं? आरक्षण मराठा आरक्षण। कहाँ से आप लोग? सब नागपुर से। क्या क्या मांगे हैं आपके मुखिया? हमको सिर्फ आरक्षण चाहिए, मराठा समाज के लिए आरक्षण चाहिए। जो 50% आरक्षण है उसके ऊपर हमको आरक्षण चाहिए। अभी देश में एक तरफ जो आरक्षण को खत्म करने की भी बात हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता ना। आरक्षण कैसे क्यों खत्म होगा? आरक्षण खत्म होने वाला चीज नहीं है ना। कहा जा रहा है आरक्षण जो उस वक्त जो बाबा अम्बेडकर साहब ने दिया था, तो उस वक्त के हालात के तहत दिया था, लेकिन अब हालात बहुत सही हो गए हैं। जो आरक्षण कोटा में आते हैं वो भी बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। वो तो ऊपर के लोग सोचेंगे ना, जो संसद में जो बैठे हैं उन्होंने सोचना चाहिए ना आरक्षण किस तरीके से देना चाहिए। एक तो नहीं देना आरक्षण। अगर खत्म करना चाहते तो उन्होंने आर्थिक स्थिति के ऊपर देना चाहिए। जिनकी आर्थिक स्थिति बराबर नहीं उनको आरक्षण देना चाहिए। जहां आपने देखा होगा इससे पहले जो है देश में मांगे हो रही हैं कि आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के ऊपर आर्थिक बेस पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जात के आधार पे भी बहुत सारी जगह पे मांग किया जा रहा है। इसको आप क्या देखते हैं? ऊपर के जो नेता लोग हैं उन्होंने पहले से जो डिसाइड किया हुआ है वो हिसाब से देना चाहिए ना। हम तो चाहते हैं ना आरक्षण आकर खत्म करना चाहते हैं। लेकर के क्या कहेंगे? क्या लगता है आरक्षण मिलेगा आप लोगों को? अरे मिलना चाहिए, इसीलिए तो इधर आए हैं ना। इतनी दूर से महाराष्ट्र से क्यों आए? आरक्षण मिलना चाहिए इसीलिए आए बोले ना। देखिए देश में हमारे साथ जो बहुत सारे जो SC ST OBC में हैं जो आरक्षण के लिए हमेशा लड़ते हैं, जबकि कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त जो है आरक्षण दिया था उस वक्त के हालात के तहत। उस वक्त जो है हालात खराब थे, इसलिए उनको उठाने के लिए। लेकिन अब जो हालात सही है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो आप जो है आरक्षण होना चाहिए आर्थिक स्थिति पे। नहीं, ये आपका मुद्दा बराबर है। अगर हमको नहीं मिल रहा है ओबीसी में, हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर जब ओबीसी की मर्यादा उड़ा के अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो सबका आरक्षण खत्म कीजिए और आर्थिक स्थिति पे आरक्षण दे दीजिए। ये भी हमारा मुद्दा है। देखा आपने कि महाराष्ट्र से चल करके यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं आरक्षण को लेकर के। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि आपकी मांगे पूरी की जाएंगी? पूरी की जानी चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा बोलते हैं लोग। और क्या आरक्षण मांगने का क्या अभी सही मौका है? जो अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, अभी जो है मानसून सत्र शुरू हो चुका है, तो मौका कैसा है मालूम नहीं। हम जो लोग हैं शेतकरी लोग हैं, मराठा लोग हैं, शेतकरी है, खुद अनाज पकाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। आज हमारे बाल बच्चे लोग जो शिक्षण से वंचित है, उनकी जैसा फी बड़ी है, अभी बड़े बड़े कॉलेज हो गए, खाजगी स्कूल हो गए, तो हम उनको वहाँ पढ़ा नहीं सकते। पढ़ाए तो हम उस पर कर्जा निकलती है खेती पे, तो हमारा 20% लोग तो फांसी लेके मर गए। PM मोदी जो है देश को जो है डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, डिजिटल इंडिया का सपना देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो UCC लाने की बात कर रहे हैं कि जो समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। नागरिक हक कायदा जो लाएंगा तो हम तो उनको समर्थन कर देंगे। तो फिर कहाँ आरक्षण फिर क्यों मांग कर रहे हैं आप? समान नागरिक कायदा कब हो जाएगा? जब हम मर जाएंगे, जब हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, जब समान नागरिक कायदा का मतलब सब एक तरह के, फिर आरक्षण क्यों? आरक्षण फिर तो यहाँ पर सवाल ही नहीं पैदा होता है। समान नागरिक हक कायदा लाएंगे ना तो हम आरक्षण मांगेंगे नहीं ना। भीख मांगने से क्या मतलब है फिर? यानी UCC को यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप सपोर्ट करते हैं? हाँ, सपोर्ट करते हैं ना। जब आप सपोर्ट करते हैं तो फिर आरक्षण भी मांग रहे हैं एक तरफ आप। समान नागरिक हक कायदा कब हो जाएगा? 2024 में समझो मोदी वापस पंतप्रधान हो जाएंगे तो आपको हाँ हो जाएंगे तो लाएंगे क्या नहीं लाएंगे ये तो मालूम नहीं। लेकिन हम कल भी भूखे, आज भी भूखे। तो क्या लगता है आपको 2024 में मोदी जी फिर से आएंगे तो UCC कानून लाएंगे? उसके पहले लाना चाहिए ना। पहले लाना चाहिए हो, लेकिन अभी तक तो ड्राफ्ट भी रेडी नहीं हुआ है। नहीं, उसके पहले लाएंगे तो हम मोदी के पीछे हैं। आरक्षण चाहिए, मराठा समाज के लिए आरक्षण चाहिए। देश में जो है कहा जा रहा है कि आर्थिक स्थिति के हिसाब से होना चाहिए आरक्षण खत्म होना चाहिए, फिर भी आप आरक्षण की मांग चलेगा? आर्थिक तो सबको तो वैसा ही चाहिए ना। जसं नागरिकाचं चालू करा, सबको नाही मिळत, आर्थिक दृष्ट्या चालू करा, आम्हाला मान्य आहे।
जी मुले शिक्षणापासून जास्त शिकलेले आहे त्यांच्यासाठी चालू करा, आम्हाला मान्य आहे ते. अभी जो केंद्र सरकार है समान नागरिक कानून लाना चाह रही है जिसमें सबके लिए एक बराबर होगा, फिर आरक्षण क्यों? तो सामने करो, लाना चाहिए ना, लाया नहीं है अभी तक, ला दो ना, फिर आप अगर लाएंगे तो नहीं मांग करेंगे, नहीं मांगेंगे. लेकिन जब तक नहीं लागू होगा तब तक आप मांग कर सकते हैं. क्या कहेंगे सर? लगता है कि आपकी मांगे पूरी की जाएगी? लगता है आपकी मांगे पूरी की जाएगी? जरूर पूरी करना ही चाहिए, हम करके लेंगे. क्या बोले? वो करने वाला नहीं है, हम कर लेंगे, लेंगे, जबरदस्ती लेंगे. जबरदस्ती लेंगे. क्यों? मराठा समाज देश के लिए है, देश के लिए मराठा समाज है. मराठा था इसलिए देश था. हिंदू हम हिंदू है इसलिए हम मराठा को हटाई. अब देश विकसित कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है, आप जो है आरक्षण मांग रहे हैं. अब तक मराठा ने ही देश को संभाला है और किसी समाज ने नहीं संभाला है. पानीपत का पता है, पानीपत के टाइम मराठा नहीं संभाला है. अब तक इतिहास देखा तो मराठा समाज नहीं संभाला है. मराठा समाज देश के लिए है, देश का सोचता है. छत्रपति शिवाजी महाराज देश के सोच रहे हैं और पर्सनली हमारा किसी का सोचा नहीं. अभी जो है केंद्र सरकार की बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, समान नागरिक संहिता, आप उसका समर्थन करते हैं? यूनिफॉर्म के लिए मराठा मांगता है. छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिफॉर्म थे, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिफॉर्म ही करते हैं गवर्नमेंट, उसी प्रकार हम मराठा ही करेंगे. दिल्ली में मराठा ही होना मांगता है बस. जब आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं, इसका मतलब आरक्षण नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए. उसके लिए मराठा ही मांगता है, इसके लिए मराठा मांगता है, यूनिफॉर्म के लिए मराठा ही मांगता है. क्यों? हिस्ट्री मराठा का ही है और किसी का नहीं है, समझा? और किसी का समाज का नहीं. ये मल्ले खाने के लिए बाकी समाज है. ठीक है, धन्यवाद. आपने देखा कि यहाँ पे कितने यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो काफ़ी जोश में दिख रहे हैं. वो अपनी मांगे हैं, कह रहे हैं कि मराठा समाज है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हम आरक्षण नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जब तक नहीं है तो हमारा अधिकार है, हम आरक्षण मांगेंगे और ले करके रहेंगे. इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं. जय हिंद, जय भारत.